हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 23 से कंप्लीट करा दी थी। आज करते हैं 23B। तो देखते हैं इसका पहला सवाल। वर्ग ए बी सी डी की भुजा सी डी पर एक बिंदु एक्स इस प्रकार है कि सी डी बराबर 5 सेमी। यदि त्रिभुज ए डी एक्स का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेमी हो तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये सी डी बराबर नहीं है, ये है सी एक्स बराबर 5 सेमी। इसको ठीक कर लीजिए। तो देखते हैं, एक वर्ग है, ए बी सी डी, और दोस्तों ये बिंदु दिया है एक्स, और सी एक्स बराबर दिया है 5 सेमी। और दोस्तों एक त्रिभुज है ए डी एक्स, इसका क्षेत्रफल दिया है 42 वर्ग सेमी। त्रिभुज ए डी एक्स का क्षेत्रफल बराबर 42 वर्ग सेमी। तो दोस्तों, माना हमने वर्ग की प्रत्येक भुजा हो गई ए, तो हमारी ये वाली भुजा रह जाएगी शेष ए माइनस 5 सेमी। दोस्तों, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार है हमारा a माइनस 5 गुना ऊंचाई है हमारी a, और ये क्षेत्रफल दिया है इन्होंने 42 वर्ग सेमी। तो रख देंगे इसे बराबर में 42। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 5a बराबर 42 दूनी 84, या ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 84 बराबर 0। करते हैं इसके टुकड़े। ए स्क्वायर माइनस 12 सत्ते 84, 12a माइनस 7a माइनस 84 बराबर 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ से a ले लेंगे बाहर, a माइनस 12 और यहाँ से माइनस के 7, सॉरी दोस्तों, ये माइनस के 12a और ये प्लस के 7a है। तो यहाँ से हम प्लस के 7 ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा a माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a माइनस 12 और a प्लस 7 बराबर 0, या a बराबर 12 और माइनस के 7। तो दोस्तों, कभी भी भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, तो इसीलिए हमारा a बराबर हो जाएगा 12 सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2। एक आयताकार खेल का मैदान 160 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर अंदर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 2176 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक मैदान है, इसकी लंबाई है 160 मीटर और चौड़ाई है 120 मीटर। इसके अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल दिया है। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2176 वर्ग मीटर।
तो दोस्तों हमने माना रास्ते की चौड़ाई बराबर x, तो ये अंदर की भुजा हो जाएगी 160 माइनस 2x, और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी 120 माइनस 2x। तो दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 160 गुना 120 माइनस 160 माइनस 2x इंटू 120 माइनस 2x बराबर रास्ते का क्षेत्रफल दिया है 2176। करते हैं इसको सोल्व। 160 गुना 120 माइनस 160 गुना 120 और माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32 320 x और माइनस माइनस प्लस 240 x, और ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 x स्क्वायर बराबर 2176। इससे ये कैंसिल, जोड़ते हैं इसको। 2 4 6 3 2 560 x माइनस 4 x स्क्वायर बराबर 2176। या इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 x स्क्वायर माइनस 560 x प्लस 2176 बराबर 0। दोस्तों 4 इसमें सब में कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 140 x प्लस 544 बराबर 0। दोस्तों इसके टुकड़े करते हैं। इसके टुकड़े करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं 544 और इसको 2 से विभाजित करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर करते हैं 2 से, 2 एकम 2 2 तिया 6 2 छिक 12। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना 136 बराबर ये आ जाएगा। तो इसके हम टुकड़े कर सकते हैं 2 दूनी 4 और 136। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 136 x माइनस 4x प्लस 544 बराबर 0। दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो x के यहाँ से 2 मान आ जाएंगे, x बराबर 136 और 4। क्योंकि दोस्तों 136 मीटर चौड़ा रास्ता नहीं हो सकता, इसीलिए रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी 4 मीटर। तो लिख देंगे रास्ते की चौड़ाई बराबर 4 मीटर। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3। एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इस रास्ते पर 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से इस छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना होगा। दोस्तों इसकी लंबाई है 31 मीटर और चौड़ाई है 14 और इस रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। तो ये हमारा बाहर से हो जाएगा 31 प्लस 4 35 और 14 प्लस 4 18। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 35 गुना 18 माइनस 31 गुना 14 बराबर ये हो जाएगा 35 गुना 18 जब आप गुना करोगे ये आ जाएगा आपका 630 माइनस
और ये हो जाएगा 434 बराबर, घटाते हैं इसको, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 3 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, 196 वर्ग मीटर। क्योंकि दोस्तों 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर रोड़ी बिछाने का खर्च 7 रुपये है, तो इसीलिए पूरे रास्ते पर रोड़ी बिछाना खर्च हो जाएगा हमारा, रोड़ी बिछाने का खर्च बराबर 196 गुना 7 बराबर 7×42 का 2 का, 7 निम 63, 4 67 का 7 का, 7 कम 7 और 6 13, ये होगा 1372 रुपये आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4। एक आयताकार खेत 40 मीटर लंबा तथा 28 मीटर चौड़ा है। खेत के एक कोने से 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दी गई है। ज्ञात कीजिए कि खेत का स्तर कितना ऊंचा उठ गया है। तो दोस्तों माना खेत का स्तर बराबर h मीटर उठ गया। दोस्तों एक खेत है, इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 28 मीटर। इसके एक कोने से 12 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा गया है और इस निकली मिट्टी को इस पूरे शेष मैदान में फैला दिया गया है। तो इस मिट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों पहले इस गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन निकालते हैं। मिट्टी का आयतन बराबर 12 गुना 6 गुना 5 बराबर 12×72 पंजे 360 घन मीटर। दोस्तों अब शेष खेत का क्षेत्रफल याद करते हैं। शेष खेत का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से इस गड्ढे का क्षेत्रफल घटा देते हैं। 40 गुना 28 माइनस 12 गुना 6 बराबर, जब आप 40 के 28 में गुना करोगे यह जाएगा 1120 माइनस 12×72 बराबर, ये रह जाएगा 1048 वर्ग मीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं इस शेष खेत में फैलाई गई मिट्टी का आयतन गड्ढे में से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो करते हैं इसको 1048 गुना h, क्योंकि दोस्तों हमारे खेत का स्तर जो है h मीटर उठ गया है, तो यहाँ पर h रख देंगे बराबर 360 या h बराबर 360 बटे 1048, या दोस्तों इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, कर देंगे गुना 100 से बराबर, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा लगभग 34.35 सेंटीमीटर आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5। 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई वाली 2 सड़कें हैं। यदि इन सड़कों का क्षेत्रफल 675 वर्ग मीटर हो तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी है। दोस्तों एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। इसके बीचों बीच दोनों तरफ से सड़कें गई हुई है और इन सड़कों का क्षेत्रफल दिया है
सड़कों का क्षेत्रफल बराबर 675 वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों माना सड़क की चौड़ाई बराबर x, तो हमारी सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 80 गुना x प्लस 60 गुना x। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 2 बार जुड़ गया है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल एक बार घटा देंगे, तो माइनस कर देंगे x गुना x बराबर दिया है 675। ये हो जाएगा 80x प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 675, या 80 और 60 140x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 675, या इसको इधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 140x प्लस 675 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से इसके टुकड़े कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 135x माइनस 5x प्लस 675 बराबर 0। यहाँ से हमारे x के 2 मान आ जाएंगे, x बराबर 135 और 5। दोस्तों क्योंकि 135 मीटर चौड़ा रास्ता नहीं हो सकता, इसीलिए रास्ते की चौड़ाई बराबर आ जाएगी 5 मीटर। आंसर करते दोस्तों सवाल नंबर 6। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 60% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 60% की कमी करने पर इस मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के मैंने सवाल आपको बहुत सारे करवा रखे हैं, तो करते हैं इसको। 60% की वृद्धि माइनस 60% की कमी और प्लस माइनस 60 गुना 60 बटे 100%। इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 बराबर 60 से ये 60 कैंसिल माइनस 6 छंग 36%। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7। एक वर्गाकार मैदान की परिमाप एक वर्ताकार मैदान की परिमाप के बराबर है यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3025 वर्ग मीटर हो तो वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 3025 वर्ग मीटर। दोस्तों ये होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर 3025। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यहाँ से 5 और यहाँ से 5। दोस्तों यदि आप पे वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो मैंने वर्गमूल के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भुजा आ जाएगी, भुजा बराबर 55 मीटर। परिमाप आ जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुना 55 बराबर 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 2 22 220 मीटर। क्योंकि वर्ग का परिमाप वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है, इसीलिए वर्ग का परिमाप बराबर 2 पाई r बराबर 220 या 2 गुना 22 बटे 7 गुना r बराबर 220। 22 से 10 बार और 2 से 5 बार, r बराबर आ जाएगा 5 सत्ते 35 मीटर। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 गुना 35 गुना 35। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110
गुना 35 बराबर 11 पंजे 55 का 5 का और 11 33 और 5 3850 वर्ग मीटर। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8। किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 सेमी है तथा विपरीत शीर्ष बिंदुओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6.8 सेमी तथा 9.6 सेमी है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा चतुर्भुज होगा कुछ इस प्रकार का होगा। ए बी सी और डी, ई और एफ। दोस्तों विकर्ण की लंबाई दी है। विकर्ण की लंबाई डी बराबर 30 सेमी और एक लंब की माप दी है 6.8 सेमी और इसकी दी है 9.6। तो दोस्तों D1 बराबर दिया है 6.8 सेमी और D2 बराबर दिया है 9.6 सेमी। तो दोस्तों इस प्रकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 प्लस D2 गुना D बराबर 1/2 D1 प्लस D2 हो जाएगा हमारा 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगा 1 6 9 15 और 1 16.4 गुना D 30 हो जाएगा 2 से 15 बार बराबर 15 चौका 60 की 0 को हम नहीं लगाते क्योंकि पॉइंट हट जाएगा और 15 छिक्का 90 और 6 96 का 6 कहाँ से लगे 9 15 एकम 15 और 9 24 240 वर्ग सेमी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 9। एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर 28 सेमी, बी सी बराबर 26 सेमी, ए सी बराबर 30 सेमी, ए डी बराबर 40 सेमी तथा सी डी बराबर 50 सेमी है। तो दोस्तों ये हमारा चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ए बी सी और डी। तो दोस्तों इसमें भुजा दी है ए सी बराबर 30 सेमी और बी सी बराबर 26 सेमी और ए बी बराबर 28। ए डी दिया है 40 और सी डी बराबर 50। तो दोस्तों इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो निकालते हैं त्रिभुज ए सी डी में एस बराबर 40 प्लस 50 प्लस 30 बटे 2 बराबर 40 50 90 30 120 बटे 2 60। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस है 60 गुना 60 माइनस 40 20 गुना 60 माइनस 50 10 गुना 60 माइनस 30 30 बराबर यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा 30 गुना 2 गुना 10 बराबर 30 दूनी 60 गुना 10 600। निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी में एस बराबर 28 प्लस 26 प्लस 30 बटे 2 बराबर जब आप इनको जोड़ोगे ये आ जाएगा 84 बटे 2 42
सेमी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल बराबर रूट 42 गुना 42 माइनस 28 14 गुना 42 माइनस 26 14 और 2 16 और 42 माइनस 30 12 बराबर, इनमें से बाहर आ जाएगा 7 गुना 6 गुना 2 गुना 4 बराबर 7 6 42 दूनी 84 84 की जब 4 में गुना करेंगे ये हो जाएगा 336 वर्ग सेमी। तो दोस्तों अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 600 प्लस 336 बराबर 936 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं सवाल नंबर 10। एक तार को 28 सेमी की त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। इसे यदि वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेमी। तो तार की लंबाई हो जाएगी, तार की लंबाई बराबर वृत्त का परिमाप 2 पाई r 2 गुना 22/7 गुना 28 7 चौक 28 बराबर 2 चौक 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1 और 8 दूनी 16 1 17 176 सेमी। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी, वर्ग की भुजा बराबर 176/4 4 चौक 16 और 4 चौक 16 बराबर 44 सेमी। तो निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर 44 गुना 44 बराबर, जब आप इसकी गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1936 वर्ग सेमी। आंसर दोस्तों यदि आप पर इस प्रकार गुना करनी नहीं आती है तो जल्दी से गुना करने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे ओपन करके उसमें देख सकते हैं। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11। एक वर्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी बाह्य तथा अंत परिधियों के अर्धव्यास क्रम से 21 सेमी तथा 14 सेमी हो। तो दोस्तों इसमें बाह्य त्रिज्या दी है, बाह्य त्रिज्या बराबर 21 सेमी और आंतरिक त्रिज्या बराबर 14 सेमी। तो दोस्तों निकाल लेंगे छल्ले का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 और r स्क्वायर बड़े वर्ग की त्रिज्या के वर्ग में से छोटे वर्ग की त्रिज्या का वर्ग घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 21 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग बराबर 22/7 गुना 21 + 14 इंटू 21 - 14, ये हो जाएगा 7 7 से 7 कैंसिल बराबर 22 गुना 21 और 14 35 बराबर, जब आप इनकी गुना करोगे ये आ जाएगा 770 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 12। एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेमी है, इसकी 44 सेमी लंबी चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक वृत्त है,
इसका केंद्र हो गया मान लिया O, और ये 2 त्रिज्या है, और ये चाप 44 सेमी लंबी है और इसकी त्रिज्या है 35 सेमी। ये कोण मान लिया हमने थीटा। तो दोस्तों इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें पहले थीटा पता होना चाहिए। तो हम थीटा ज्ञात करने के लिए इसमें चाप की लंबाई का सूत्र लगा देंगे। चाप की लंबाई बराबर होती है 2 पाई r थीटा बटे 360, बराबर चाप की लंबाई का मान दिया है इन्होंने 44 सेमी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r दी है 35 गुना थीटा बटे 360 बराबर 44। ये होगा 22 दूनी 44 और 7 पंजे 35, 5 से 1 कटेगा 72 बार। तो थीटा बराबर आ जाएगा 72 अंश। तो दोस्तों निकाल लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² थीटा बटे 360 अंश, बराबर पाई का मान है 22/7 गुना r² 35 गुना 35 गुना थीटा दिया है 72 अंश बटे 360, 72 पंजे 360, 5 सत्ते 35 और 7 से 7 कैंसिल, बराबर 22 गुना 35 बराबर आ जाएगा 770 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 13। एक वृत्त की 22 सेमी लंबी एक चाप केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाती है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश, और उन्होंने दिया है थीटा बराबर 72 अंश बटे 360 और चाप की लंबाई दी है 22 सेमी। तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुना 22/7 गुना r गुना 72 बटे 360 बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल दोस्तों, ये 2 है और 72 पंजे 360, या r बराबर आ जाएगा 7 पंजे 35 बटे 2 सेमी। आंसर दोस्तों आंसर इसमें पॉइंटों में दिया है। जब 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बराबर 17.5 सेमी। करते हैं सवाल नंबर 14। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। वृत्त के लघु एवं दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक वृत्त है, इसकी केंद्र हो गए O और ये जीवा हो गई AB। दोस्तों ये जीवा केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें इस वृत्तखंड और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या है इसकी 10 सेमी। तो निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटे 360 बराबर 22/7 गुना 10 गुना 10 गुना थीटा दिया है 90 अंश बटे 360। ये 9 से 9 चौक 36, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10,
बराबर 5 पंजे 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5 25 दूनी 50 और 5 55 550 बटे 7। यह इससे इसको काटेंगे, यह आपका आ जाएगा 78.5 वर्ग सेमी। एक आंसर तो ये हो गया। अब निकालते हैं दीर्घ वर्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश बराबर 22 बटे 7 गुना 10 गुना 10। दोस्तों थीटा का मान हमारा यहाँ से आ जाएगा। ये कोण हमारा बचेगा 360 में से जब हम 90 घटाएंगे 270 अंश, तो ये हो जाएगा गुना 270 बटे 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 27 और 9 चौक 36। 4 से ये 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 बराबर 22 पंजे 110 और 5 तिया 15। 110 गुना 15 बटे 7 बराबर, जब इसकी इसमें गुना करेंगे ये हो जाएगा 1650 बटे 7 बराबर आ जाएगा 235.5 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 15। इसमें दिया है एक वर्ग की त्रिज्या बराबर 28 सेमी और केंद्र कोण बराबर 72 डिग्री। तो चाप की लंबाई तथा वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर 28 गुना थीटा बटे 360 72 बटे 360। ये हो जाएगा 72 पंजे 360 7 चौक 28 बराबर 8 दूनी 16 दूनी 32 का 2 कहाँ से लगे 3 16 दूनी 32 और 3 35 बटे 5। दोस्तों ये 7 से 4 बार कटेगा तो यहाँ पर 4 आएगा, तो ये रह जाएगा हमारा 2 चौक 8 दूनी 16 का 6 कहाँ से लगा 1 8 दूनी 16 और 1 17 176 बटे 5 सेमी। अब निकालते हैं वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 गुना 28 गुना 28 थीटा बटे 360 72 अंश बटे 360 अंश। ये 72 से 5 बार, ये 7 चौक 28 बराबर, ये हो जाएगा 22 चौक 88 गुना 28 बटे 5 बराबर, जब आप इनकी गुना करोगे ये हो जाएगा 2464 बटे 5। काटते हैं इसको, 5 चौक 20 4 6 5 निम 45 1 4 5 दूनी 10 4 0 5 अट्ठे 40 बराबर 492.8 वर्ग सेमी। करते हैं सवाल नंबर 16। बस के एक पहिए का व्यास 140 सेमी है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के लिए यह पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा। दोस्तों पहिए की त्रिज्या हो जाएगी, पहिए की त्रिज्या बराबर 70 सेमी। तो एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर
में तय दूरी बराबर 2πr 2 गुना 22/7 गुना 70। 7 से 10 बार बराबर 22 दूनी 44 ढाई 440 सेमी। दोस्तों 1 घंटे में तय दूरी है 66 किलोमीटर। 1 घंटे में तय दूरी बराबर 66 किलोमीटर। 1 मिनट में तय दूरी 1 मिनट में तय दूरी बराबर 66/60। 6 से 11 बार और 6 दही 60 बराबर 1.1 किलोमीटर। या इसको गुना कर देंगे 1000 से, ये हो जाएगा बराबर 1100 मीटर। दोस्तों क्योंकि हमारे द्वारा ये तय दूरी सेंटीमीटर में है तो इसलिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 100 से और गुना कर देंगे। बराबर ये दूरी हो जाएगी हमारी 1,10,000 सेमी। तो दोस्तों कुल चक्कर आ जाएंगे 1 मिनट में कुल चक्कर बराबर 1,10,000 बटे 440। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 चौक 44। 4 से 25 250 चक्कर आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 17। 3 एक केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 1:2:3 के अनुपात में है। अंदर वाले 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का बाहर वाले 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है। दोस्तों ये होगा इनका केंद्र। मानो छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर x और इससे बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 2x और सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 3x। तो अंदर वाले 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा अंदर वाले 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बराबर कि दोस्तों यहाँ पर r है हमारा x और इसका है 2x। इसमें से पाई ले लेंगे बाहर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब निकालते हैं बाहर वाले वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। बाहर वाले वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बराबर पाई ले कॉमन 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर। तो दोस्तों अनुपात निकाल लेंगे। अभीष्ट अनुपात बराबर ये हो जाएगा 3πx स्क्वायर बटे 5πx स्क्वायर। इससे ये कैंसिल बराबर 3:5 आंसर। दोस्तों सवाल नंबर 18 दोबारा रिपीट हुआ है क्योंकि ये सवाल नंबर 15 है।
तो करते हैं सवाल नंबर 19। दो एक केंद्रीय वृत्तों में से बाहरी वृत्त का अर्धव्यास 24 सेमी है। यदि अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बाहर वाले वृत्त की परिधि का अंदर वाले वृत्त की परिधि से अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दो वृत्त है जिनका केंद्र एक ही है। बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है 24 सेमी और माना छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी a। तो दोस्तों, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। r है हमारा a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब लिख लेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। r है हमारा 24, तो ये हो जाएगा पाई गुना 24 का वर्ग। दोस्तों, प्रश्न में कहा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बीच के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पाई a स्क्वायर बराबर 1/3 इंटू पाई 24 का वर्ग माइनस पाई a स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ इसकी गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 पाई a स्क्वायर बराबर पाई इंटू 24 का स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। ये इधर आगे इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई a स्क्वायर बराबर पाई गुना 24 गुना 24। 4 से 6 बार और पाई से पाई कैंसिल, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14। तो दोस्तों, a बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 12, क्योंकि 144 12 का वर्ग होता है। दोस्तों, इनकी परिधि का अनुपात निकालना है, तो परिधि का अनुपात हो जाएगा परिधि का अनुपात बराबर दोस्तों बड़े वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी 2 पाई और है हमारा 24 बटे छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई गुना 12। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और 12 से ये 2 बार बराबर 2:1। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रम से 112 मीटर, 78 मीटर तथा 50 मीटर लंबी है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, भुजा दी है, भुजाएं बराबर 112 मीटर, 78 मीटर और 50 मीटर। दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज विषमबाहु है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप बराबर 112 प्लस 78 प्लस 50 बटे 2 बराबर 112, 78, 190 और 50 240 बटे 2 बराबर 120। तो दोस्तों, निकाल लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा रूट s इंटू एस है हमारा 120 s माइनस a गुना 8 गुना s माइनस b। ये हो जाएगा 22 और 20 42 गुना 120 में 50 गया 70 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 10 दूनी 20 गुना 6 120 गुना 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 4 गुना 42 को लिख सकते हैं हम 7 गुना 6 गुना 70 को लिख देंगे 7 गुना 10 बराबर, इसमें से हमारा बाहर आ जाएगा 10 गुना 2 गुना 6 और गुना 2
गुना 7 बराबर 2 छिक 12 दूनी 24 दही 240 गुना 7 बराबर 700 7 चौक 28 का 8 कहाँ से लगे 2 7 दूनी 14 और 2 16 1680 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा।